कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो पर और मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हम अपने सबकॉन्शियस जो माइंड है उस तक जो है अपने थॉट कैसे पहुंचाएं, क्या तरीका है उन थॉट्स को पहुंचाने का, क्या मैकेनिज्म है, किस प्रकार वो थॉट जो है हमारे जो है सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड को बाईपास करते हुए चले जाते हैं। तो दोस्तों उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों और बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, उन थॉट्स के बारे में, किस प्रकार वो जो है हमारे अवचेतन मन में जो है फीड हो जाते हैं। कुछ रास्ते जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, कोई व्यक्ति नशे का बहुत ज्यादा आदी है, तो अगर वो नशा छोड़ना चाहता है तो उसके लिए 4-5 रास्ते हो सकते हैं नशा छोड़ने के। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? पहले तो मैं जो है वही रास्ते बताऊंगा जिसको वो खुद अपना सकता है, खुद कर सकता है, और किस प्रकार कर सकता है वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों जो पहला जो रास्ता है वो कौन सा है? तर्क वितर्क के द्वारा। तर्क वितर्क यानी दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति दारू पीने का ज्यादा आदी है, एडिक्शन है उसको दारू पीने का बहुत ज्यादा, किसी को सिगरेट पीने का है, तो किसी को चरस, समय, गांजा, सुल्फा, पता नहीं क्या क्या चीजें जो लोग यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, और उनको वो छोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों या तो वो तर्क वितर्क को अपनाएं, ठीक है। तर्क वितर्क क्वेश्चन करें अपने आप से, क्या ये मेरी हेल्थ के लिए सही है या गलत है, कितना सही है कितना गलत है, इससे मुझे कितना नुकसान हो रहा है, कितना जो हमें इससे लॉस में जा रहा हूं, पैसे से भी, हेल्थ से भी। तो इन सब चीजों के बारे में वो अपने कॉन्शियस माइंड से, अपने चेतन मन से जो है तर्क वितर्क करे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो तर्क वितर्क करने की जो पावर है वो हमारे चेतन मन के पास ही है। अब हम इसको जो है इस प्रकार समझ सकते हैं, ये जो हमारा माइंड का जो हिस्सा है 90% दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, अवचेतन मन है, और दोस्तों ओनली 10% जो है चेतन मन है, चेतन मन है। अब आप देखिए ये जो 10% चेतन मन है ना, ये पूरे 90% अवचेतन मन को जो है कंट्रोल कर रहा है। ये वाला देखिए इसमें कितनी जो है पावर है तर्क वितर्क करने की चेतन मन में। इस चीज को समझिए आप अच्छे से। जब तक हम चेतन मन से बार बार अपने आपको जो है सवाल जवाब नहीं करेंगे, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों बार बार ऐसा करेंगे तो हम इस अवचेतन मन तक जो है अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार है जैसे कि एक मैं कहूं जो है हाथी है, एक हाथी है, ये है 90%, और दोस्तों और जो उसको जो है कंट्रोल करने वाला है ये हमारा चेतन मन 10% है, ठीक है। ये इसके ऊपर बैठ करके इसको कंट्रोल कर रहा है, इसको जो है चला रहा है, इसको जो है आदेश दे रहा है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों चेतन मन से हम सिर्फ तर्क वितर्क कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, जो है अपने जो है दैनिक कार्य, कुछ चीजें ऐसी जो हम सुबह उठते ही करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ब्रश करना सुबह उठते ही, तो ये हम चेतन मन से कहते हैं ठीक है ब्रश करना है। लेकिन कुछ हैबिट ऐसे होती हैं जैसे कि हमारा जो है हार्ट लगातार धड़क रहा है, दिल जो हमारा बार बार धड़क रहा है, ये हमारे चेतन मन से नहीं हो रहा, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड से यानी अवचेतन मन से हो रहा है। ये कार्य जो हम सांस ले रहे हैं ये काम भी हमारा अवचेतन मन से हो रहा है। हम इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा स्वभाव है, ये इसकी जो आदत है हमारे अवचेतन मन में फीड है। और ये जो है चेतन मन है,
चेतन मन से जो हम सोचते हैं वही काम जो है हम सबकॉन्शियस माइंड से करवा लेते हैं। तो दोस्तों ये जो चेतन मन है ना, अवचेतन मन का जो है सारथी है। जैसे महाभारत में जो है अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे, ये ठीक वैसे ही जो है चेतन मन छोटा 10% है, लेकिन ये श्री कृष्ण है और ये अवचेतन मन हमारा अर्जुन है। ठीक है, इसको समझिए अच्छी प्रकार से। तो दोस्तों जो ये बोलेगा वैसा इसको मानना पड़ेगा अवचेतन मन को। जैसा चेतन मन ने आदेश दिया वैसा अवचेतन मन ने मानना पड़ेगा। ठीक है, हम मैं एक उदाहरण दूं, जैसे कि कोई गाड़ी है, ये गाड़ी है कोई, और इसको चलाने वाला कौन है? ड्राइवर है। ये ड्राइवर तो दोस्तों 10% है और गाड़ी जो है 90% है। अब ड्राइवर जितना आदेश देगा, जितने जो है एक्सीटर पे पैर दबाएगा, गाड़ी रेस पे पैर पंजा रखेगा, तो गाड़ी उतनी तेज भागेगी, क्योंकि आदेश कौन दे रहा है? ड्राइवर दे रहा है ना गाड़ी को। ऐसे एक्सीटर तो जो है चेतन मन जो है स्पीड बढ़ा रहा है ना, एक्सीटर दबा रहा है ना, और समझिए ये गाड़ी अब ये अपने आप नहीं चल सकती, इसको ड्राइवर ही चलाएगा, यानी चेतन मन ही चलाएगा इसको। ठीक है, तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से एक एग्जांपल और देता हूं मैं। कोई मान लीजिए घोड़ा है, ये घोड़ा है, और जो घोड़ा है, ये घोड़े की जो पावर है वो है 90%, और जो इसकी जो घोड़े को चलाने वाला है, दौड़ाने वाला है, वो है इसका जो सवार, उसकी पावर है 10%। अब ये घोड़ा तो वहीं जाएगा ना जहां इसको ये सवार लेके जाएगा। अगर सवार इसको आदेश देगा कि रुको, तो घोड़ा रुक जाएगा। अगर सवार इसको जो है घुड़सवार इसको आदेश देगा कि चलो, तो ये चलने लगेगा। अगर घुड़सवार बोलेगा कि चलो ठीक है दौड़ो, तो ये दौड़ने लगेगा घोड़ा। ये ठीक उसी प्रकार है हमारा चेतन और अवचेतन मन। ठीक है, ये जो हमारा 10% चेतन मन है ना, ये पूरे 90% अवचेतन मन को कंट्रोल किए हुए है। अब आप समझिए। तो दोस्तों करना क्या है, ये तरक से जो है हम अपने आप से क्वेश्चन करके बार बार उस आदत को जो है छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज जो है दोस्तों, दूसरी जो चीज है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, और डॉक्टर आपको बोले, आपका टेस्ट करके बोले या वैसे भी बोल दे सीरियस होकर के एकदम कि दारू पीना आपके लिए हानिकारक है, इससे आपका जो है लीवर खराब हो रहा है, डॉक्टर के द्वारा डॉक्टर बोल दे कि आपका लीवर खराब हो रहा है, आप इतनी दारू मत पीजिए, आपका जो लंग्स खराब हो रहा है, आप इतनी सिगरेट मत पीजिए, आप जो है कुछ दिन के मेहमान रह जाओगे। इस तरीके से डॉक्टर आपको जो है सचेत करता है, अवेयर करता है आपको, कोई ऑर्थोराइज्ड पर्सन जैसे डॉक्टर। तो दोस्तों ये जो है कॉन्शियस माइंड से बाईपास ही एंट्री कर जाता है वो थॉट, और इंसान उसको मान लेता। मान लीजिए किसी को जो है हार्ट अटैक आ गया, अब हार्ट अटैक तो उसको आ गया, वो डॉक्टर बोलता है उसको, और किस तरह से बच गया। अब डॉक्टर उसको आदेश देता, भाई ठीक है आप जो है लो कोलेस्ट्रॉल जो है फूड का सेवन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, और जितने भी दारू, अल्कोहल, जो भी चीज है, सिगरेट इत्यादि आप पीते हो तो उनको छोड़ दोगे। तो जो पेशेंट जो है एक झटके में जो उसको छोड़ देता है दोस्तों, छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि अब मामला उसके खुद से जुड़ा है, उसकी जान से जुड़ा है। ये जो है ना कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर जाती है ये बात, क्योंकि उसके साथ उसकी जो है ना उसके मन में एक भय पैदा हो गया अंदर ही अंदर, उसके सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, कि अगर मैं ये सब चीजें करता हूं तो आगे नुकसान हो सकता है बहुत ज्यादा। आप समझ सकते हो किस प्रकार का नुकसान। तो दोस्तों डॉक्टर जब बोलता है, कोई भी ऑथोराइज पर्सन जब बोलता है, तो वो काम हो सकता है बड़ी आसानी से। ठीक है, और मैं ये कहूं तीसरा जो पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में अगर हम एक बात को बार बार बोले, बार बार बोलना, बार बार बोलना, अगर हम एक ही बात को बार बार बोलते हैं अपने चेतन मन से, तो दोस्तों
वो थॉट, वो विचार, वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। इसका प्रयोग मैं तब करता था जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था। तो एक पुस्तक होती है अष्टाध्यायी, ठीक है, एक किताब होती है अष्टाध्यायी, और उसमें होते हैं करीब 4000 के आसपास सूत्र होते हैं। तो जो है उसको जो है याद करना होता है। तो उसमें 8 अध्याय होते हैं और 8 अध्याय में 32 पाद होते हैं। पाद यानी कि लेसन होते हैं। तो उसके जो सूत्र मुझे अब तक याद है, आयु रील एवं हयोज अयोज हाइब्रिड लड़यम गणम जबया गणदस जबरदस्त खैपै छै जटतो कपै ससर हल इति प्रत्याहार सूत्राणी। तो दोस्तों जब उसका एक जो है याद करने का टाइम पीरियड ऐसा माना जाता है, अगर कोई ठीक ठाक बुद्धि का व्यक्ति है तो उसको वो 6 महीने में उसको पूरा कंप्लीट याद कर लेता है दोस्तों। और किसी किसी बच्चे को वो 1.5 साल में याद होती है। तो सारा वहां पे जो है सबकॉन्शियस माइंड का ये गेम होता है। और कोई कोई पर्सन ऐसा होता है कि उस पुस्तक को जो है 2 महीने में याद कर लेता है। और जो 2 महीने उस किताब को याद करने वाले कौन थे? पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी थे, जिन्होंने उस पुस्तक को 2 महीने में याद कर लिया था। संस्कृत के सूत्र होते हैं उसमें, व्याकरण के जो है। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, मैंने भी वो पुस्तक 2.5 मंथ में, 2.5 से थोड़े 3 मंथ में पूरी याद कर ली थी। तो अभी उससे सूत्र याद है। प्रथम अध्याय प्रथम पाद है वृद्धिरादे चते गुण है को गुणवर्धीना धातुलो पर धातु पे किंग दीच है यदि वे विटाम अनंतरा संयोग मुखनासिका उत्नो अनुनासिका तुल्य से प्रथम श्रवणना लोग। तो दोस्तों ये जो बार बार हैमरिंग की जाती है, हम इसको हैमरिंग बोलते हैं। बार बार एक ही थॉट को, एक ही विचार को बार बार रिपीट करना अपने कॉन्शियस माइंड से, तो दोस्तों वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। इसको हम हैमरिंग बोल सकते हैं। हैमरिंग यानी जैसे लोहार जो है लोहे को पीटता है बार बार थोड़े से, हैमर थोड़ा होता है तो उसके बार बार पीटता तो लोहे का आकार बदल देता है। थोड़े से अग्नि में तपा तपा के उसके ऊपर थोड़ा मारता तो उसका जो है आकार बदल जाता है लोहे का। तो ठीक उसी प्रकार जो हम बार बार एक थॉट को जो है अपने माइंड, कॉन्शियस माइंड में जो बोलते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो दोस्तों वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, यानी हमारे अवचेतन मन में चला जाता है। और उसका जो बिहेव फिर हमारे जीवन में, हमारी बॉडी पे दिखने लगता है। ठीक है दोस्तों, चौथा जो है रूल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, चौथा जो रूल कौन सा है दोस्तों, जब कोई ऐसी कंडीशन हो, जब आप या तो बहुत ज्यादा दुखी हो, जब आप, फोर्थ रूल है दोस्तों, फोर्थ जो है इसका रूल है, जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो, तब आपका जो है कोई भी थॉट, कोई भी विचार, आपका कोई भी इमोशंस बहुत जल्दी आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर देता है। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं दोस्तों। जब आप दुखी हो तो दोस्तों, जब भी कोई ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें आपको एक बहुत गहरा आघात लगा हो, जैसे कि मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए फैमिली में किसी की डेथ हो जाए या फिर किसी से कोई धोखा मिल जाए, तो उस कंडीशन में जब इंसान इमोशनल होता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है, जब वो कुछ चीजें सोचता है तो वो उससे सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड को बाईपास करते हुए फीड हो जाती है। ये बहुत जबरदस्त फेज होती है इंसान की जब वो दुखी होता है। और आपने देखा होगा दुखी होकर के इंसान अचानक में इतने बदलाव आ जाते हैं एक बार उस चोट को सहने के बाद कि वो पूरा उसकी लाइफ डिसाइड हो जाती है दोस्तों। जब आप दुखी अवस्था में हो तो वो कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर जाता है, वो थॉट आपका, वो विचार। और दोस्तों 5 है, जब आप बहुत ज्यादा सुखी हो, तो दोस्तों जब आप बहुत ज्यादा सुखी होते हो, खुश होते हो, हैप्पी होते हो, तो दोस्तों तब भी अगर आप कोई ऐसी चीज सोचते हो तब भी वो कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर जाता है। क्यों? उसके बाईपास करने का रीजन क्या है वो आप ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। सुख और दुख में वो क्यों कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर जाता है? क्योंकि उसके साथ आप लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है, आप लोगों का इमोशंस जुड़ा हुआ होता है दोस्तों।
इस चीज को समझिए ध्यान से। और जिस भी थॉट के साथ, जिस भी विचार के साथ, जिस भी आपके ड्रीम के साथ, या जिस भी आपकी किसी बात के साथ अगर आपका इमोशंस जुड़ गया, आपकी फीलिंग्स जुड़ गई, समझो वो जो थॉट है, वो विचार है, बहुत जल्दी जो है कॉन्शियस माइंड को बाईपास करते हुए आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के बैठ जाता है, फीड हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि पूरा भरोसा रख करके, बिलीफ रख करके जो है किसी काम को करना चाहिए, ताकि वो बहुत जल्दी आपके सामने साकार और प्रकट हो सके। तो ये बहुत गहरी बात है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की। और दोस्तों जो 5वां जो रूल होता है दोस्तों इसका, वो कौन सा, छठा जो रूल होता है, 6 जो रूल होता है दोस्तों इसका, वो होता है जैसे कि कोई, मैं कहूं कोई साइकिट्रिस्ट है या फिर कोई ऐसा सिद्ध सन्यासी है जिसको सम्मोहन की क्रिया आती है, हिप्नोटिज्म जो करना जानता हो, उससे क्या होता है दोस्तों, सम्मोहन के द्वारा, सम्मोहन के द्वारा जो है आप अपने किसी भी थॉट को, किसी भी विचार को कॉन्शियस माइंड को बाईपास करते हुए सबकॉन्शियस माइंड तक आप पहुंचा सकते हो। क्योंकि सम्मोहन में होता क्या है दोस्तों, मुख्य रूप से सम्मोहन करते हैं तब तो दोस्तों आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो काम करना बंद कर देता है। जो आपका चेतन मन जो है दोस्तों, ठीक तरीके से समझ लीजिए, जो आपका चेतन मन है वो काम करना बंद कर देता है। और जब वो काम करना बंद करता है उसके बाद जो है वो थॉट जो आपका डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हो जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के छप जाता है, एक पिक्चर बन जाती है उसकी बहुत जल्दी, और वो आपके व्यवहार में आने लगता है, आपके व्यवहार में दिखने लगता है दोस्तों। तो एक से छठा जो है सम्मोहन के द्वारा ये हो सकता है। तो दोस्तों फर्स्ट रूल जो मैंने आपसे बताया जो है, तरफ वितरक करके हम जो है ये काम कर सकते हैं, किसी भी चीज को जो है अपने सवाल जवाब करके छुड़ा सकते हैं। सेकंड जो था, कोई डॉक्टर जब हमसे बोले तब वो बहुत जल्दी बाईपास करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। कोई ऑथोराइज्ड पर्सन जो है आपसे कोई बात कहे तब। और दोस्तों तीसरा जो था, जो है किसी बात को बार बार रिपीट करना, दोहराना, एक जो है हैमरिंग का काम करना। थर्ड रूल जो है किसी भी थॉट को जो है दोहराना। और दोस्तों जो फोर्थ रूल जो है, सुखी अवस्था में, दुखी अवस्था में, फाइव में जो है सुखी अवस्था में है। और छठा जो रूल है दोस्तों, हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन के द्वारा आप जो है अपने किसी भी थॉट को, किसी भी विचार को कॉन्शियस माइंड को बाईपास करते हुए सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आज हमने समझा सबकॉन्शियस माइंड तक विचार कैसे पहुंचाएं। तो इस तरीके से जो ये विचार जो पहुंच जाते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही गहरा रहस्य हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, हमारे अवचेतन मन का। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर जरूर देखें। मेरे वीडियो लंबे होते जरूर हैं, लेकिन आपको कुछ न कुछ सिखा करके जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते।